बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 है और जो टॉपिक है मेरा वो टॉपिक है पावर एंड इट्स यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पावर की डेफिनेशन करेंगे कि पावर की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वर्क करने की शरह को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, वैसे भी देखें तो कोई भी आप लोग काम करेंगे तो काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो आप लोग को जो है वो काम वगैरह कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या इसकी है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है स्टूडेंट, क्या इसकी डेफिनेशन बताइए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और अगर इसकी जो है वो मैथमेटिकली फॉर्म देखेंगे, चलिए वो बाद में देखते हैं। आगे इसकी यहाँ पर आपने क्या बतानी है कि ये एक कौन सी मिकदार है, इट। अब स्टूडेंट आप लोग ने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये जो आपके पास वर्क है, ठीक है, किसी जिस्म के काम करने की शरह को जो हम लोग कहते हैं वो तो होता हुआ ना पावर कहते हैं उसे। यहाँ पर जो वर्क है पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वर्क एक कौन सी मिकदार है, स्केलर मिकदार है। अगर यहाँ पर वर्क स्केलर है तो पावर भी हमारे पास कौन सी मिकदार है, ये स्केलर मिकदार है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी मिकदार है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज वाट। ठीक है, पावर का यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होता है, वाट होता है। आगे इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म देखेंगे कि पावर की हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म क्या होती है। जी स्टूडेंट, इसकी जो मैथमेटिकली देखेंगे तो हमने जो डेफिनेशन की है वो ये की है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। वर्क करने की शरह को हम पावर कहते हैं। तो ज़ाहिरा वर्क जो है वो किसी टाइम में होगा, ठीक है, टाइम भी लगेगा। आगे आप लोग काम भी करेंगे तो जो हमारे पास चीज़ हासिल होगी वो हमारे पास क्या होगी, पावर हासिल होगी। तो पी जो है वो किसे ज़ाहिर कर रहा है, पावर बराबर किसके होता है स्टूडेंट, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जिस टाइम में उसने काम करना है। अब यहाँ पर हम पावर को पी से, वर्क को किससे ज़ाहिर करते हैं, डब्ल्यू से, और टी जो है वो हमारे पास टाइम जो है वो इसका क्या होगा, टी। तो ये फार्मूला है स्टूडेंट, आपने ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होना है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बताया है कि पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, वाट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं वाट की जो है वो डेफिनेशन करूँगी कि मेरे पास वाट की जो है वो डेफिनेशन क्या होगी, इसे डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कुछ इस तरह से है इसकी। वाट की जो डेफिनेशन है, अगर कोई एक जिस्म, अब जैसे इसकी यहाँ से देखें, अगर कोई एक जिस्म यहाँ पर वर्क करेगा और वो वर्क किस टाइम में करेगा, तो वो वाली जो हमारे पास पावर हासिल होगी वो हमारे पास पावर कौन सी होगी, वाट हासिल होगी। यानी अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे तो इसकी पावर स्टूडेंट होती है 1 वाट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसकी जो है वो डेफिनेशन, द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट। किसी भी जिस्म की पावर 1 वाट होगी एट द रेट ऑफ 1, जैसे मैंने कहा है कि जो है वो इसकी 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जूल, ये फी भी कहते हैं इसे, पर सेकेंड। ठीक है, द पावर ऑफ ए बॉडी इज़ 1 वाट। किसी भी जिस्म की पावर जो है वो 1 वाट होगी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल के जब पर सेकेंड का वर्क करेंगे तब जाकर उसकी जो पावर है वो कितनी होगी स्टूडेंट, 1 वाट। ठीक है,
तो यहाँ से मैं आप लोग को प्रूफ भी बता देती हूँ कि ये वाली चीज़ जो है वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, वो आप लोग को यहाँ से मैं बता देती हूँ कि कैसे आई है। जैसे हमारे पास P बराबर होता है W/T, तो वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का यूनिट स्टूडेंट क्या होता है सेकेंड। जब ये S जो है वो ऊपर जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा जूल, और नीचे प्लस का होता है, जब ऊपर जाए तो क्या हो जाता है माइनस का होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये बना हुआ, और ये इक्वल हमारे पास किसके है, वाट के इक्वल होता है। उसके अलावा स्टूडेंट ये जो पावर है इसके और भी ज़्यादा जो है वो यूनिट होते हैं, बिगर यूनिट होते हैं इसके, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं किलोवाट कह सकते हैं, मेगावाट कह सकते हैं। उसके बाद इसके यूनिट जो है वो 1 हॉर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ द बिगर यूनिट ऑफ the bigger units of power are। तो जो सबसे बड़े इसके पावर है के यूनिट होते हैं वो, पहला तो हम लोग ये कह सकते हैं 1 किलो वाट, ठीक है। वो किसकी इक्वल होता है यहाँ पर 1000 वाट, क्योंकि किलो की कीमत क्या होती है हमारे पास 1000, 1000 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोबारा 1000। तो अगर इसे लिखेंगे हम लोग राउंड ऑफ करके तो कितना आ जाएगा 10⁻³ वाट। उसके बाद इसका जो बड़ा यूनिट है यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं 1 किलो वाट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 1 मेगा वाट, ठीक है, मेगा और यहाँ पर वाट। तो स्टूडेंट 1 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, 1 तो हमारे पास वैसे का वैसा रहेगा। अब ये जो आपके पास मेगा है, तो मेगा की कीमत जो होती है वो 10⁻6 होती है, ठीक है। पहले वाले जो चैप्टर है वहाँ पर ये सारी कीमतें मौजूद है, तो ये 6 है। उसके अलावा जो है वो इसका 1 हॉर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बिगर यूनिट है, तो वो स्टूडेंट होता है, आपने ये याद रखना है 1 हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट के। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है, ये पेपर में भी आता है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है 746 वाट के, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा मैं आप लोग को जो है वो रिपीट करवा दूँ कि आज का मेरा जो लेक्चर था वो था पावर एंड इट्स यूनिट, ठीक है, पावर और उसका यूनिट। तो पावर की डेफिनेशन की है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की शरह को हम क्या कहते हैं पावर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है वाट होता है। वैसे भी इसके बहुत ही ज़्यादा बिगर यूनिट होते हैं, जैसे किलो है, मेगा, वो आप लोगों ने नीचे बताना आके, ठीक है। जो इसका मेन यूनिट है वो हमारे पास क्या है वाट है। मैथमेटिकली फॉर्म लिखी है इसकी, तो जो मेरे पास मैथमेटिकली फॉर्म आ गई है उसकी वो इस तरह से है कि पावर बराबर किसके होते हैं वर्क और डिवाइडेड बाय टाइम, तो वर्क को W से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को T से। उसके बाद यहाँ पे मैंने वाट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि पावर का यूनिट वाट है। वाट की डेफिनेशन की है वो कुछ इस तरह से की है, हम जो वाट की डेफिनेशन कि अगर कोई जिसम 1 सेकेंड में 1 जूल फी सेकेंड वर्क करेगा तो उसकी पावर हमारे पास क्या होगी वाट होगी, ठीक है। The power of a body is 1 watt if it does work. So student यहाँ पे है 1 watt if, सॉरी स्टूडेंट यहाँ से मिसिंग हो गया थोड़ा सा, if it does, जब वो काम करेगा does work at 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। वो उसने काम भी करना था 1 जूल पर सेकेंड के दौरान। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो पावर के जो बिगर यूनिट हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, किलो कह सकते हैं, मेगा कह सकते हैं, और कौन सा हमारे पास 1 हॉर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।